लेकिन नर्स रात में पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाई जिस कारण से इसका हाथ का पेन बढ़ गया। बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द हो रहा था और हाथ में कलर भी चेंज होने लगा था। वो ये डॉक्टर एसी में सोया हुआ था, लेकिन मजाल नहीं है कि वो एक बार भी आकर के देख ले कि तुम लोग को बाहर कर देंगे, हॉस्पिटल के बाहर बैठ करके रोते रहना, ब्लेड लाओ तो हम हाथ चीर देते हैं, दर्द आराम हो जाएगा। तो शादी के लिए पैसा था वो तो इलाज में लग गया। और लड़का वाला भी बोल दिए कि अब हम शादी नहीं करेंगे। एक नर्स की लापरवाही की वजह से बिहार की बिटिया का एक हाथ जो है वो काटना पड़ गया है। जी हाँ, मैं महावीर आरोग्य संस्थान के उसी नर्स की बात कर रहा हूं जिसको ये तक नहीं पता था कि इंजेक्शन आखिर देना कहां है, और रेखा की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। रेखा आज के 20 दिन 25 दिन पहले जो है हंसती थी, खेलती थी और इनके पास दोनों हाथ थे और इसी हाथों से अपने भाइयों को दोनों हाथों से राखी बांधी थी। लेकिन अभी जो है ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इनका एक हाथ जो है वो काटना पड़ गया है। कारण कि रेखा को एक इंजेक्शन पड़ना था और जो एक नर्स ने इंजेक्शन जो है नस की जगह मांसपेशियों में दे दिया, जिसकी वजह से इनके पूरे हाथ में इंफेक्शन हो गया और इंफेक्शन इस कदर हुआ कि इनका हाथ काटना पड़ गया। रेखा हमारे साथ हैं। आपका हाथ जो है महावीर आरोग्य संस्थान में ही काटा गया है। आप कान का इलाज करवाने के लिए आई हुई थी। कान का इलाज देखिए, उनकी सिस्टर हैं, आप बहन हैं। हाँ। जो है आप पूरे इलाज के दौरान आप थी इनके साथ। क्या घटना घटित हुई थी जरा बताइए हमारे दर्शकों को। इसका कान का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे। कान का ऑपरेशन हो रहा था, तो ऑपरेशन हो गया था? ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, लेकिन नर्स रात में पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाई जिस कारण से इसका हाथ का पेन बढ़ गया। बहुत ज्यादा हाथ में दर्द हो रहा था और हाथ में कलर भी चेंज होने लगा, धीरे धीरे हाथ ग्रीन होने लगा। कितने देर बाद इंजेक्शन लगाने के? 10 या 15 मिनट बाद। 10-15 मिनट बाद ही? हाँ। इंजेक्शन कितने इंजेक्शन लगाए और कहां पर लगाए थे? 3 इंजेक्शन और लगाया गया डॉक्टर के ऑर्डर से कि दर्द आराम हो जाए, लेकिन दर्द आराम नहीं हुआ। मतलब 2 पहले लगाया जा चुका था, इसके बाद 3 बाद में लगाया गया? हाँ, 3 बाद में लगाया गया कि दर्द आराम हो जाए। और 2 इंजेक्शन जो नस में देना चाहिए था, क्योंकि अमूमन जो है इंजेक्शन नस में जाता है जिसमें खून की धारा में बहकर जो है पूरा दवा जो है फैल सके और शरीर को रेस्ट मिल सके, लेकिन वो इंजेक्शन नस में लगने की बजाय कहां पर लग गया था? मांसपेशियों में। और इसी की वजह से इन्फेक्शन हुआ। फिर क्या हुआ? क्या डॉक्टर को ये चीजें आपने बताई कि कलर चेंज हो रहा है और पेन हो रहा है? 3-4 बार डॉक्टर के पास गए, रिक्वेस्ट भी किए कि चलिए सर देख लीजिए चलकर, लेकिन एक बार भी देखने नहीं आया। वो बोले कि तुम लोग बहुत ज्यादा बात को बढ़ा रही हो, पैनिक कर रही हो, बात को आराम हो जाएगा, तुम लोग बात नहीं समझ रही हो। अब वो ये डॉक्टर एसी में सोया हुआ था, लेकिन मजाल नहीं है कि वो एक बार भी आकर के देख लेता। अगर वो देख लेता तो हाथ बच जाता। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग डॉक्टर के पास उसी समय गए और इसलिए गए कि सर उसको अथाह पेन है, आप लोग देख लीजिए ताकि उसको इलाज हो जाए और उसको पेन से जो है दर्द से मुक्ति मिल सके। लेकिन डॉक्टर साहब तो एसी में ऐश कर रहे थे, हैं? इसीलिए वो देखने नहीं आए। अच्छा, एक चीज और बताइए, कौन सी नर्स थी? झोला छाप नर्स थी क्या? देखकर तो वही लग रहा था, क्योंकि रात भर हम लोग से हम गलत व्यवहार किए। रात भर बोलिए कि तुम लोग को बाहर कर देंगे, हॉस्पिटल के बाहर बैठ करके रोते रहना, ब्लेड लाओ तो हम हाथ चीर देते हैं, दर्द आराम हो जाएगा। वही बोल रहे थे कि हाँ ब्लेड लाओ, हाथ चीर देंगे। हाँ। ताकि जो है दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। उसके बाद सुबह हो गया तो सुबह हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बोले, वो भी अपने डॉक्टर को ऑर्डर दिए, ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। इसको पूरा दिन ऑपरेशन रूम में रख कर पता नहीं कौन कौन सा इंजेक्शन लगाया, हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया था। फिर IGMS भेजा गया हम लोग को कि वहाँ पे जाओ। मतलब उनसे नहीं संभला तो सरकारी अस्पताल की तरफ बोला गया कि वहाँ जाइए जी, अपना जान छुड़ाने के लिए। फिर हम लोग वहाँ गए IGMS, वो लोग बोले कि IGMS जाओ, वहाँ पे सारा सुविधा है, हम फोन कर दिए हैं, तुम्हारा डॉक्टर वहाँ पे वेट कर रहा है। वहाँ पे गए IGMS, तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ऐसा कोई फोन गया ही नहीं है उनके पास। हाँ। और फिर PMCH भी गई थी आप? हाँ, PMCH भी गए थे। PMCH किस लिए गई थी? हाथ कटवाने के लिए। ये PMCH गई हाथ कटवाने के लिए, क्योंकि IGMS से इनको रेफर किया गया और कहा गया कि ऐसा कोई फोन ही नहीं आया था तो हम किस लिए चेक करें। यानी सबसे पहले महावीर आरोग्य संस्थान में गई इलाज करवाने के लिए, फिर इसके बाद जो है IGMS गई, फिर PMCH में गई और PMCH में जाते इनको हटा दिया गया और इनसे दवा भी मंगवा लिया गया था। इसके बाद
चीरने के लिए, काटने के लिए और इसके बाद पट्टी करने के लिए तमाम प्रकार का दवा, मेडिसिन सब कुछ मंगवा लिया गया था। और इसके बाद लेकिन फिर भी जो है उनको वहां से भी निकाल दिया गया। हाँ, बोला क्या कि बोले? हम नहीं बचा पाएंगे पेशेंट को। मतलब पीएमसीएच वालों ने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ, हाथ खड़ा कर दिया, हम नहीं बचा पाएंगे पेशेंट को, आप यहाँ से लेकर जाइए। तो फिर कहाँ आप लेके गई? फिर हम लोग मेदांता लेकर गए, क्योंकि वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, पहले भी वहाँ पे करवा चुके हैं इसका इलाज। मेदांता कहाँ? यही पटना में ही? कंकड़बाग में वहाँ पर हाथ काटा गया। हाँ, वहाँ उन्होंने क्या कहा, कुछ बताया, रीजन बताया कि किस लिए ये कैसी स्थिति हो गई है? ये पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है। वो भी ये बात बोले कि जान पे तो बात आ गई है, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे। इनको रात भर ब्लड चढ़ा, 3 यूनिट ब्लड चढ़ा और सुबह में दोपहर में हाथ काट कर हटा दिया। अब सोचिए कि एक इंजेक्शन से इनके जान पर पूरी बात आ गई। अब शुक्र मनाइए भगवान का और मेदांता के जो है डॉक्टर का कि एक गलत इंजेक्शन से इनका सिर्फ और सिर्फ हाथ काटना पड़ा। और सोचिए कि एक इंजेक्शन इनके पूरी जान ले सकता था, क्योंकि खून के साथ जो वो इंजेक्शन का जो रुख था वो पूरे शरीर में फैल गया था, इनफैक्ट पूरी शरीर हो गई थी। लेकिन जो है हाथ की वजह से हाथ ही काटना पड़ा, कहिए तो पूरा शरीर जो है इन्फेक्ट हो गया था और इसमें इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ हाथ ही गंवाना पड़ा। हाँ, वो पीएमसीएच वाले तो हम पेशेंट को भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसा बोल दिए थे। ऐसा बोले वो। और शरीर में जो है पूरा इन्फेक्शन पहुंच चुका था। हाँ, क्योंकि मांस जो है ना हाथ का वो सब गिर गया था, बस हड्डी बचा हुआ था और बहुत स्मेल कर रहा था अपने आप से ही। तो आप लोगों ने जो है मेदांता में दिखाया, वहां पर उन्होंने ये बोला कि कहिए तो ये पूरी बात जान पर आ गई थी। बात जान पे आ गई थी, लेकिन वो फिर भी वो लोग हार नहीं माने और जान बचा ली। अब सोचिए कि एक गलत निर्णय और एक गलत इंजेक्शन और एक गलत जो है दवा और सुई से बिटिया की पूरी जान जा सकती थी, और इसके कारण जो इनका हाथ काटना पड़ा। शुक्र है कि कम से कम हाथ इनको गंवाना पड़ा, नहीं तो इनको अपना जान से भी हाथ गंवाना पड़ता, क्योंकि एक गलत इंजेक्शन दे दिया गया था। सुनने में आ रहा है नवंबर में इनकी शादी थी। जी, नवंबर में शादी थी। हम लोग सोचे कि कान का ऑपरेशन करवा लेते हैं, शादी का जितना भी शॉपिंग होगा इसको करवा ही देंगे, एक ही बार गाँव भेजेंगे। हाँ, पटना से करवा के भेजेंगे। हाँ, पटना से करवा कर भेजेंगे। अब क्या करवा कर भेजेंगे, जो शादी के लिए पैसा था वो तो इलाज में लग गया। और लड़का वाला भी बोल दिए कि अब हम शादी नहीं करेंगे। क्या बोले, शादी नहीं करेंगे? नहीं, वो लोग हाथ जोड़ लिए कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लड़की घर संभालने के लिए लाने वाले थे, ना कि लड़की को संभालने के लिए। अब सोचिए, देखिए इस सब चीजों के बाद मेरे पास शब्द नहीं है, और एक गलत इंजेक्शन, एक गलत निर्णय और एक गलत डिसीजन और एक गलत दवा और एक गलत इन्फेक्शन की वजह से, एक गलत जगह सुई लगाने की वजह से बिटिया का हाथ गंवाना पड़ गया। अब सोचिए कि नवंबर में इनकी शादी थी और सोच रही थी कि ये लोग सोच रहे थे कि हंसी खुशी से धूमधाम से शादी करेंगे, ताकि आने वाला जीवन इनका अच्छे से कर सके, इनका भविष्य उज्जवल हो सके और ये हंस खिलखिलाकर अपने घर में जो है सुकून से रह सके। लेकिन नर्स मैडम ने ना इनका सुकून छीन लिया है। और ऐसे जब तक झोला छाप डॉक्टर और नर्स बड़े बड़े संस्थानों में रहेंगे, तब तक इनका जो है ऐसे ही पेशेंट और ऐसे ही मरीजों की दुर्दशा होती रहेगी।